एक ही दिन जन्म और राजनीति में साथ उदय, डिप्टी सीएम भी बने महाराष्ट्र के जिगरी दोस्तों की जोड़ी। महाराष्ट्र में भले ही देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार अलग अलग पार्टी में हो, लेकिन दोनों नेताओं की दोस्ती की चर्चा राज्य की सियासत में होती रहती है। अजीत पवार को आपने बीजेपी पर हमला करते हुए देखा और सुना होगा, लेकिन वो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर कभी निशाना नहीं साधते। इसका ताजा उदाहरण महाविकास अघाड़ी की हालिया संभाजी नगर में हुई वज्रमूठ सभा है, जिसमें विपक्ष ने एक साथ आकर शिंदे फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला। यहाँ सभी नेताओं के आक्रामक तेवर देखने को मिले। कांग्रेस और शिवसेना के तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर बीजेपी की आलोचना की। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा गया, लेकिन अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस की आलोचना नहीं की, जिसके चलते एक बार फिर दोनों की दोस्ती चर्चा का विषय बन गई। यह पहली बार नहीं है जब अजीत पवार ने फडणवीस के बारे में खुलकर निशाना नहीं साधा है। इससे पहले भी अजीत पवार ने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाने या आलोचना करने से बचते रहे हैं। हालांकि पवार बीजेपी पर निशाना साधने में बिल्कुल भी नहीं चूकते। दोनों के बीच दोस्ती का नजारा बीते विधानसभा के बजट सत्र में भी देखने को मिला था। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस को अगर महाराष्ट्र की राजनीति में जयवीरू कहा जाए तो गलत नहीं होगा। संयोग से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का जन्मदिन एक ही दिन यानी 22 जुलाई को पड़ता है। पक्के दोस्त राजनीति में भी एक साथ हुई एंट्री। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की राजनीति में एंट्री भी लगभग एक साथ ही हुई थी। दोनों की उम्र में करीब 10 साल का अंतर है। अजीत पवार ने साल 1991 में राजनीति में प्रवेश किया था। शुरुआत में वे बारामती से सांसद थे, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उस समय शरद पवार केंद्र में रक्षा मंत्री बन चुके थे। उसके बाद बारामती विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की जीत हुई थी। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने साल 1992 में राजनीति में प्रवेश किया था। उस समय वे कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर निकले ही थे। इसी साल वे नागपुर में पार्षद बने। उसके बाद वे मेयर भी बने। फिलहाल वे राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस उस समय प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नहीं थे। हालांकि राज्य की राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार का टू द पॉइंट स्टाइल पसंद है। सुबह के शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों के बीच दोस्ती पर मोहर लग गई थी। विपक्ष में एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है। राजनीति में आपको विपक्ष में भी हमेशा एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, जैसे विलासराव देशमुख और गोपीनाथ मुंडे थे। उसी तरह से अब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की अच्छी दोस्ती है। साल 1999 में जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार विधायक बने थे, तब उनका सीधा संबंध अजीत पवार से जुड़ा हुआ था। दोनों की विधानसभा में अच्छी बनती थी। आज भी वैसे ही रिश्ते हैं। देवेंद्र फडणवीस हमेशा अपनी चतुराई से सदन में अजीत पवार को घेरने की कोशिश करते थे। वहीं अजीत पवार भी उन्हें उतनी ही समझदारी से जवाब देते थे। अजीत पवार ने फडणवीस के आरोपों को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया, इसलिए दोनों की दोस्ती आज भी कायम है। सुबह का शपथ समारोह। उसी साल 2019 में 22 से 27 नवंबर के बीच महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भूचाल आया। इसके लिए भी कहीं न कहीं अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की दोस्ती जिम्मेदार थी। सियासत में कट्टर विरोधी दल बीजेपी और एनसीपी एक साथ आए थे। दोनों नेता न केवल एक साथ आए, बल्कि उन्होंने राजभवन में सुबह सुबह बिना किसी को बताए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अगर यह प्रयोग सफल हुआ होता तो दोनों दोस्तों ने महाराष्ट्र की सरकार चलाई होती। हालांकि महज 80 घंटे में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का यह खेल फेल हो गया। नरेंद्र मोदी पर नरम रुख। अजीत पवार ने बीते सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के मुद्दे पर भी नरम रुख अपनाया। अजीत पवार ने कहा कि 2014 में क्या लोगों ने पीएम मोदी को उनकी डिग्री के आधार पर वोट दिया था? उनके करिश्मे ने उनकी मदद की और उन्होंने चुनाव जीता। वे 9 साल से देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उनकी डिग्री के बारे में पूछना उचित नहीं है, बल्कि लोगों को उनसे महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछना चाहिए। उनकी डिग्री महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। पवार ने सवाल पूछा कि उनकी डिग्रियों की जानकारी सामने आने से महंगाई कम होगी क्या? क्या डिग्री की हकीकत जानने से लोगों को नौकरी मिलेगी?